नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर मधेपुरा से। बिहार में कृषि कानून बिल को लेकर किसान आंदोलन तेज होता दिख रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ साथ अब बिहार में भी किसानों के समर्थन में राजद के प्रस्ताव पर महागठबंधन के आह्वान पर शनिवार यानी 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया गया। किसान आंदोलन के समर्थन एवं केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में मधेपुरा जिला मुख्यालय के साथ साथ मठाही, भानटेकटी, गैलाड़, साहूगढ़ सहित हर गांव, चौक चौराहे पर सड़कों के किनारे किसानों ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, मधेपुरा राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव, मधेपुरा राजद युवा नेत्री रागिनी रानी यादव सहित अन्य महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला में उपस्थिति दर्ज कर सरकार को किसान एकता की एकजुटता को दिखाने का प्रयास किया। सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किसानों को संबोधित किया। विधायक ने कहा कि उद्योगपतियों को खुश करने के लिए बनाया गया कृषि कानून केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। इसी के साथ ही राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव ने कहा कि हम हमेशा मधेपुरा के हर किसानों के साथ इस लड़ाई में साथ देंगे जब तक कि इस लड़ाई में किसानों की जीत नहीं होगी। सरकार को काला कृषि बिल वापस लेना होगा। अगर यह कानून 3 कृषि बिल कानून किसान के हित में रहती तो आज दिल्ली में किसान धरना पर नहीं बैठती। आज जो उद्योगपति हैं फैक्ट्री में जो माल पैदा करेंगे, सुई से लेके जहाज तक की जो सामान होती है उसका मूल्य निर्धारण फैक्ट्री वाले करेंगे, परंतु जो किसान अपना खेत में मकई करते हैं, धान करते हैं, गेहूं करते हैं, सेब करते हैं, अंगूर करते हैं, अनेक जो है किसान जो उत्पादन करते हैं उसका मूल्य निर्धारण कौन करेंगे? भारत सरकार तो करेंगे। नहीं रुकिए ना, भारत सरकार तो ये कह रहे हैं कि बिल जो संसद में पास हुआ, पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब तीनों कृषि कानून जो है अभी किसान के विरुद्ध केंद्र सरकार लाई है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर नियम बन करके, कानून बन करके हमारे बीच आ जाती है तो बड़े बड़े उद्योगपति हम लोगों के बीच आएंगे। हम लोगों के बीच आने पर क्या होगा? जो बड़े बड़े किसान हैं, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ वाले किसान है, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो अपना खेती करवाएगी, अपने स्तर से होगा, उसका खेती होगा। दूसरी बात, उसका जब खेती होगा तो बड़े बड़े किसान के साथ होगा। यहाँ पर छोटे किसान जो है उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं। बड़े किसान तो वैसे भी अपना मतलब दूसरा रूप में है, तो किसान जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे वो करेगी तो उसका जो दवाई होगा, उसका जो बीज होगा, उसका जो उर्वरक होगा, वो अपने मतलब कारोबारी से वो ले करके अपने स्तर से अपना प्रयोग आपके खेत में करेगी। उसका जो मूल्य निर्धारण होगा फिर वो अपने स्तर से ही करेगी। उसमें आपका सिर्फ खेत या ज़मीन जो भी है वो ले करके उसका आधिपत्य हो जाएगा। उस पर से किसान का साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने मन मुताबिक आपको मूल्य निर्धारण करके और मतलब जो कुछ भी होगा आपको देगी। वहीं राजद नेत्री रागिनी रानी यादव ने कहा कि इस निकम्मी हिटलरशाही शासन को खत्म करने का बिगुल फूंका गया। जब तक 3 काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। इसी विषय में हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की। आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। पूरे बिहार में आज मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम महागठबंधन के तरफ से का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ इस मानव श्रृंखला में जो सहभागिता निभा रही है मधेपुरा जिला के साहूगढ़ के नेत्री हैं, राजद नेत्री हैं रागिनी रानी यादव। इनसे आज बात करेंगे क्या ये कृषि कानून बिल को लेकर के जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, क्या यह कृषि कानून बिल जो है किसान के हित में है या नहीं है? ये बिल्कुल ही ये काला कृषि कानून बिल है और हम आज 30 जनवरी राजद और महागठबंधन के तरफ से हम लोग लाखों की संख्या में उतर रहे हैं और हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप
कैसे बता रहे हैं कि ये जो किसान बिल है वो किसान के हित में है। क्या किसी किसान संगठन ने या किसी किसान नेता ने इसकी मांग की थी इस बिल के लिए? और ये बिल उस टाइम में ये बिल हुआ है जिस टाइम में लोग अस्पतालों में मर रहे थे कोरोना में, उस टाइम में इस बिल को लाया गया है। तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं हम, और हम इस बिल को लाने नहीं देंगे। ये किसान के लिए सरकार चाहती है कि जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो पूंजीपति के गुलाम हो जाएं, और हम लोग कभी नहीं होने देंगे। और हम जो भी किसान के साथ हैं, किसान हमारे भाइयों के जैसे हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। और जो हमारे जो सरकार हैं, मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं? उनके तो कथनी और करनी में ही अंतर होता है। करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। हम कैसे मान लें, हम उन पर कैसे विश्वास कर लें कि वो जो ये बिल दिए हैं वो किसान के हित में है? अभी अगर आपको बताया जाए, जो नोटबंदी हुआ था उसमें क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि काला धन को हम वापस लाएंगे। क्या उन्होंने काला धन वापस लाया? बल्कि क्या हो गया, बेरोजगारी की संख्याएं बढ़ गई। इसी तरह जीएसटी को आधी रात में लागू किया गया। इसी तरह से कोरोना में हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तर्क हैं। तो ये जो बिल है ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है। अन्याय तो है ही, साथ साथ आम जनताओं के लिए भी बहुत बड़ी अन्याय की बात है, और हम सभी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। यदि मानव श्रृंखला के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आगे का क्या रणनीति रहेगी? हम लोग सब पार्टी के सभी बैठकर बातचीत करेंगे, और जो भी पार्टी के तरफ से दिशा निर्देश आएगा हम लोग उस पर रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाए। इनका साफ कहना है कि कृषि कानून बिल जो है वो वापस लेना पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो लगातार हम लोग महागठबंधन की ओर से लगातार जो है आंदोलन करेंगे। अभी भी मानव श्रृंखला का एक मानव का चेन बनाकर हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, और यदि इससे भी सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे की आंदोलन जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं सविता नंदन कुमार, परमार्थ आवाज मधेपुरा ब्यूरो। मानव श्रृंखला में साहूगढ़ से मंजेश यादव, विकलांग प्रकोष्ठ के राजद जिला अध्यक्ष राजदीप यादव, भान टेकटी पंचायत के मुखिया मनीष मंडल, नरेश राम, मोहम्मद नूर, मोहम्मद रहमान सहित सैकड़ों विपक्षी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर हमारी परमार्थ आवाज मधेपुरा के ब्यूरो चीफ सविता नंदन कुमार एवं कोशी प्रमंडल ब्यूरो चीफ रामानंद कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मानव श्रृंखला में शामिल किसानों एवं किसान नेताओं का हालचाल जानने का प्रयास किया। मधेपुरा ब्यूरो चीफ सविता नंदन कुमार की रिपोर्ट।